बाकी लाल ट्रोली एरिया में मेंटेनेंस कर रहे थे। 42 माइनस यहाँ पे कोयला उठा रहे थे, हाईवे लाइन पे, लाखन के अंडर में। और सर यहाँ ददन के 94 माइनस पोर्ट लाइन में काम कर रहे थे। ब्लास्ट किस सेक्शन में हुआ? ददन के सेक्शन में। सर, प्रोडक्शन के प्रेशर में मैनेजमेंट ने 60 मीटर लंबा डेजर का ये पट्टा क्रॉस करके यहाँ ब्लास्ट करवा दिया। अब ये सीलिंग 70 साल से बंद पड़ी नींगा पिट से कनेक्टेड है, जिसमें कम से कम 1 लाख करोड़ गैलन पानी भरा पड़ा था। और ये सारा पानी अब तेजी से डैनकोरी सी में गिर रहा है। ददन के अलर्ट के बाद सबसे पहले किसके सेक्शन में फोन लगाया था आपने? बहिरा के सेक्शन में। साहब, वहाँ पर फोन का घंटियां लगातार बजते रहा, पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर क्या किया? हमने तुरंत हाईवे लाइन पे फोन लगाया। निकलो जल्दी वहाँ से सबके सब, कोर्ट लाइन में पानी आ गया, चसल हो गया है। भागो भागो, पानी आ गया। जब फिर से बहरा को फोन लगाया, उठा बहरा। पांडे ने फिर से फोन नहीं उठाया? उठाया, पर गोप ने, वो भी 20-25 मिनट बाद। हाँ। गोप भाग भाग, पानी आ गया, कोर्ट लाइन में चसल हो गया है। यहाँ से जान बचा के भागो, चास्ताला हो गया। तो तुम्हारा कहना है कि वो लोग चाणक तक पहुंचे ही नहीं? जी सर, सबसे लास्ट ऊपर हम आए, लेकिन बहरा और उसकी टीम का कोई भी आदमी हमें आते हुए नहीं दिखाई दिया, पर हमने भयानक पानी आते देखा। Any contact with the missing miners? गोप से बात होने के थोड़ी ही देर बाद सीडीएस सिस्टम भी फेल हो गया। कितने माइनर्स बाहर निकल पाए? 161 माइनर्स। मतलब 71 माइनर्स अभी भी लापता है, ठीक है ना? जी। 6 हाईवे लाइन के और पूरे 65 बहरा के सेक्शन के। ये देखिए सर। ये क्रॉस मतलब? मर गए। सर, उन लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा चाणक की तरफ आने का। बह गए होंगे सब के सब। उज्जवल, I also assume all are dead. Sir, with due regards, assumption is not a solution. ना किसी ने उन्हें मरते हुए देखा है, ना किसी को पता है कि वो जिंदा है। मरने और बचने की उम्मीद आधी आधी है। सर, हमें बचने की उम्मीद के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। यहाँ सर्वे ऑफिसर कौन है? गोपाल तो कांड होते ही भाग गया था सर। तो घर ही गया होगा ना? जाइए उठा के लाइए। जी। सर, एक पंप से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 10 पंप से लगातार डी वाटरिंग करनी होगी हमें। और मैनेजर साहब, आप मेक श्योर देयर इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन दिस एरिया, ठीक? और आसनसोल रेल विभाग को कहो कि इस लाइन से निकलने वाली हर ट्रेन की स्पीड 20 से कम होनी चाहिए। आई रिपीट, 20 से कम होनी चाहिए, समझे? ट्रेन क्यों? थोड़ी गति लाइए मैनेजर बाबू। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। बयाली हादसा कोल इंडिया की छवि के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बचाव कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। सेंड द सीनियर ऑफिसर्स एंड डीजीएमएस टीम टू द महावीर कॉलोनी इमीडिएटली। जी सर, जी सर, जी सर, सर, वेरी सर। अंडरस्टैंड। उज्जवल ईसीएल के डेडिकेटेड सीएमडी ही नहीं बल्कि हमारे पुराने दोस्त भी हैं। जी जी सर। गो देयर, टेक फुल चार्ज, यूज ऑल द रिसोर्सेज एंड डू द नीडफुल इन द मैटर। यस सर, ऑफ कोर्स सर। आई एम ऑन माय वे सर। सर, गाड़ी निकाले। बहुत जल्दी है तुझे। दूध तेरा बाप पिएगा। साहब, हमने ही फोन किए थे महावीर कॉलेज में, क्योंकि जब सुबह हम पैखाना गए तो निगाह पेट खुला देखा और ऐसी आवाज जैसे शिव जी की जटा से गंगा जी बह रही हो। सब पानी के इंटेंस प्रेशर ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है, उससे ये पुरानी पिट खुल गई। भाई साहब, ये इंक्लाइन की एंट्री कहाँ से है? वाह, टॉर्च देना।
इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर, पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है, इट्स क्वाइट डेंजरस है, और रेस्क्यू ऑफिसर्स को इन दोनों जगह से नीचे नहीं भेजना चाहिए। सर 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 थोड़ा जल्दी चलिए सर, वो गोवर्धन बाबू आ गए हैं, मामला बहुत ही अग्रेसिव हो गया है सर। ये बोला रे तुम, डूब के मर गया हमारा माइनर। अभी हम तुमको दिखाता है डूब के मरना क्यों होता है। दादा मुझे माफ कर दो दादा। चुप, यही परिस्थिति में इतना इंटेंसिव टॉक करेगा तुम? मार्बल काने बाज में धोने तुमको नीचे पीठ में फेंक के दिखाता है हमारा माइनस डूब गया। हाँ छोड़ने नहीं। माफ कर दो दादा, मुझसे निकल गया। गोवर्धन बाबू, गोवर्धन बाबू, आज से यूनियन और मैनेजमेंट का दोस्ती खत्म उज्जवल। अभी हम तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोवर्धन बाबू नहीं, आप नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वक्त है, और हम उसे जितना बर्बाद करेगा उतना उनको बचाना और मुश्किल हो जाएगा। गोवर्धन बाबू सुनिए, सब बहुत स्ट्रेस में था। दादा गलती से मुंह से निकल गया। कायदा में रहो, नहीं तो नीचे से भी निकलेगा। सुनो जॉल, ये एक बंगाली का जुबान है। अगर हमारा आदमी को बचाने में थोड़ा सा भी निग्लिजेंसी हुआ ना, तो तुम सबका माचिस का तिली बनाकर तुम्हारा एक कोयला का कंपनी को हम धुआं धुआं कर देगा, समझा? अभी हम एक एमएलए नहीं, एक मारकट्टा और यूनियन लीडर के हैसियत से बोल रहा है। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दादा। I know this area like the back of my hand. हाँ दादा, सर पे हाथ रखो। अरे ऑलवेज। दादा तुम तो जानो, पूरा 8 साल में इधर ही था, इसीलिए हेडक्वार्टर्स ने मुझे डायरेक्ट फोन कॉल करके बुलाया कि सीएमडी साहब का मदद करो। तुम आ गया। सर आई हैव अ फुल प्रूफ रेस्क्यू प्लान फॉर यू। हमको पता चला कि निंगा का अबंडनमेंट खुल गया है, हम वहां से रेस्क्यू ऑफिसर को नीचे भेजेंगे। निंगा का जो अबंडन पिट है ना, I'm sorry to interrupt you, sir. लेकिन निंगा पिट में अभी देखकर सरदार जी मैं बात कर रहा हूँ ना, है? दादा आपके सारे माइनर्स को मैं निंगा पिट से ढूंढ के निकालेगा, प्रॉमिस। तुमसे यही आशा था। साहब जरूर हमारे परिवार वालों को बचा लेगा। ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर उपाध्याय को बुलाओ तुरंत। ड्रिलिंग करके फायदा क्या होगा सर? नीचे तो लाशें ही मिलेंगी। बिल बनाएंगे ना बोका। साहब एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये भाद्रो का स्टेट है, यहाँ सब कुछ लेट हो सकता है, किंतु राजधानी लेट होगा ना तो डिवीजन से इंक्वायरी आ जाएगा, समझा? सर हमारा बात सुनो, माइन में पानी जाने से पूरी जमीन ढीली हो गई है। अगर ट्रेन तेजी से गुजरी तो पूरे एरिया की जमीन धंसने का खतरा हो जाएगा वहाँ। आई सिंपैथाइज विद द सिचुएशन, कि तो डीआरएम का परमिशन चाहिए। हाँ, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े काम होता है, परमिशन ऐसे ही थोड़ा ही मिलता है। 1 मिनट। अरे परमिशन लेने में महीनों लगता है, ये 1 मिनट बोलता है, नॉनसेंस। स्टेशन मास्टर साहब को गोवर्धन बाबू के माइनर्स की जान से ज्यादा राजधानी के टाइम की फिक्र है। चाहिए गोवर्धन बाबू को बुलाइए। क्या? वही आके इनसे बात करें। अरे अरे हेलो हेलो हेलो, बंधु सुनो सुनो, हमारी बात तो सुनो। अरे गोवर्धन बाबू को क्यों तकलीफ दे रहे हो? आई एम टॉकिंग टू यू बंधु। हेलो 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 हेलो। सर फोन गोवर्धन बाबू को दे रहा हूँ मैं, समझाइए उनको। ये लीजिए। अरे उनको समझाने की क्या जरूरत है, हम समझ गया। आपको 20 का स्पीड चाहिए था ना, हमने 10 कर दिया। हैप्पी दादा। गोवर्धन बाबू को बता देना हमने खोल दिया है। भालो दादा। इस सरदार जी की उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सर आप जानते हैं निंगा पिट से एंट्री पॉसिबल नहीं है। सेन हेडक्वार्टर के डायरेक्ट ऑर्डर से आया है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं ना। हाउ? आई हैव अ रेस्क्यू प्लान। बचाव कार्य करने का मंजूरी देंगे। जी सर, अब तक मेन लाइन तो पानी से भर चुका होगा, और अगर ये 71 माइनर्स अभी भी नीचे जिंदा बचा है तो
तो अपने वर्किंग एरिया के आसपास ही फंसा होगा, है क्या नहीं? राइट सेनगुप्ता? एकदम ठीक दादा। निंगा ओपन पिट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस टू देम। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ये पानी का बहाव धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और मेरे रेस्क्यू ऑफिसर्स ये बास्केट के साथ नीचे उतरेगा और माइनर्स को ढूंढ कर बाहर लाएगा। वेरी सिंपल, राइट? सिंपल दादा। हाँ तो चलो चौक पकड़ो। गिल, सर, नीचे 71 माइनर्स में से कई ऐसे हैं जिन्हें 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा है, जो उन्हें सिखाता है कि अगर माइंस में पानी भरने लगे तो माइन के ऊंचे पॉइंट पे जाकर रेस्क्यू का इंतजार करें। और मुझे यकीन है कि ये माइनर्स अपने वर्किंग एरिया से निकलकर माइन के ये ऊंचे पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे और हम जमीन पे सर्वे के जरिए नारायणकुरी का हाईएस्ट पॉइंट स्पॉट करके वहां 8 इंच का एक पायलट बोरहोल करेंगे। एंड वंस वी लोकेट देम, उसके बाद 29 इंच का बोरहोल करके उसमें से एक लोहे की कैप्सूल नीचे भेजेंगे और एक एक करके सभी माइनर्स को बाहर निकाल लाएंगे। गिल, ये जो टेक्निक है ये पहले किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ है? नो सर, भारत में कैप्सूल से रेस्क्यू पहली बार होगा। Isn't he being overly optimistic? I don't see any harm in that, sir. सरदार जी, who are you? सर, मैं Forget, कहाँ से हो? SP ओपन कास्ट माइन से हूँ सर। तब तुम इधर का नहीं है। ये एरिया तुम्हारा नहीं है। इस एरिया के कंडीशन का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। सुनो, I know this area like the back of my hand. He is right. हम एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर, टाइम को तो हाथ से निकलना ही है। बस देखना है कि निकलते निकलते बाहर खड़े परिवार वालों के चेहरे पे खुशी के आंसू हैं या दुख के। और सर, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर इस हादसे के अंदर आपके बच्चे होते तब भी आप एक ही ऑप्शन ट्राई करते? I totally buy your emotional sentiments. पर सेन का प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है। हमें हमारी रिसोर्सेज, एनर्जी और मैन पावर एक ही रेस्क्यू मिशन में लगानी चाहिए। सर, कोल इंडिया के पास मैन पावर और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। उज्जवल, गिल is a junior officer. His failure will directly reflect upon your leadership. कोई भी कॉल लेने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना तुम। I have faith in Gil's plan. ठीक है, आप दोनों अपना अपना रेस्क्यू प्लान शुरू करो। गुड लक। थैंक यू। सब मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्रिलिंग इंजीनियर, जो अलग सोचता हो और अलग करता हो। जुगाड़ू बिंदर। मालिक फोन है, प्रोकल साहब है, अर्जेंट बता रहे हैं। ये चलेगा बच्चे? अम्मा आप खुश हो? फोन दे। हाँ उज्जवल बोल। वो एक सर्वेयर जी, वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तुम्हारा हेल्प क्यों करेगा? हम तुम्हारा हेल्प दादा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ वो 71 माइनर्स का नहीं, उनके घर वालों का भी है। तो हमारे परिवार का क्या होगा? हाँ? दुर्गापुर का एक्सीडेंट हुआ तो कोल इंडिया ने सारा जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दिया। बोला कि सर्वे ठीक नहीं हुआ था। उस ऑफिसर को ये नहीं मालूम था कि पत्थरों के नीचे मीथेन गैस बन रही है। Till today I am running from pillar to post for my dues. My gratuity, मेरा PF सब रोक लिया, क्वार्टर से भी निकाल दिया। और कोर्ट केस चले वो अलग। तपंदा, आपका मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हमने गोपाल के साथ महावीर कॉलोनी के सर्वे मैप को स्टडी किया तो ये देखा। मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट तो शो कर रहा है, पर ओवरलैंड की डिटेल्स मिसिंग है दादा। आपने 8 साल पहले महावीर खदान का ओवरलैंड सर्वे किया था। मिनरल एक्सप्लोरेशन भूल गया साहब। निकलो यहाँ से। तपंदा, झूठ बोल रहे हो कि आप भूल गए हो? ये पागल से जा। दादा सर, मैं सोच रहा था निकले। तुम्हें निकलने की बड़ी जल्दी है दादा। सुनचैन, তুমি প্রমিস করবে আমার প্রতিকা ডিউ ক্লিয়ার করোगी तुम कंपनी से? करता है प्रॉमिस। बोलो बोलो बोलो। उत्तर दाओ। नहीं बोलेगा ये। मजबूरी में किए गए वादे अक्सर झूठे साबित होते हैं भाभी जी।
हाँ, मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आपके ड्यूज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। निकलो। आशीर्वाद दीजिए ऑन द रैप। करो जल्दी करो जल्दी। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अरे मैं हाथ जोड़ कर नहीं करेगा। अरे माथा खराब ना की, बुझतेই চাইছে না। बस कर मेरी माँ। आ रहा हूँ मैं सरदार जी। नहीं जा सकते। भाभी लगता है सरदार जी ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। थोड़ा बाएं। लाइट के पोल लगाओ जल्दी। ततन भैया ये दुर्गा और बिरजू कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मा वो सरदार जी वाला मंडली क्या कर रहा है? अरे ढोंग बिटिया ढोंग। अरे हम पूछते हैं 8 इंच के छेदवा से क्या होगा है? इसे कहते हैं बचाव खैरज। सौभाग्य की बात है हमारे बंगाल टाइगर। दिखा दो दुनिया को। अरे कावा नीचे। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, जाने दे। सेंसर, दिस इज डेंजरस सर। कुछ नहीं हुआ, जाने दे। सर वापस निकाल लेते हैं, नहीं तो मर जाएंगे दोनों। जा निकाल ले। ओके सर। उठाओ, उठाओ जल्दी जल्दी। जल्दी उठा। ये दोनों तो बाहर खड़े, समझ में नहीं आ रहा ये। कुछ पता नहीं। अब क्या होगा? सरदार जी, इस मार्किंग के मोटा मोटी 170 फीट नीचे माइन का हाईएस्ट पॉइंट है। जी 100 मीटर के रेडियस में 29 इंच का बोरहोल करना है कैप्सूल के लिए। आप पॉइंट ढूंढ लीजिए। गिल, तुम्हें लगता है अब तक वो लोग बचे होंगे या नीचे पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे? सर इसी उम्मीद से तो हम सब मेहनत कर रहे हैं। सुनो उठो, 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 उठो। अरे उठो, अरे उठो। पानी 17 नंबर पिलर तक पहुंच गया है। पानी का बहाव तेज है और 6-7 घंटा में यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊंचाई वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं। वहां तक पानी भरने में 2-3 दिन लग जाएगा। तब तक मैनेजमेंट वाला हमको ढूंढ ही लेगा। अरे 8 घंटे से ऊपर हो गया है। अगर कोई हमें खोज भी रहा होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम जिंदा हैं और यहाँ हैं? वो सब का सब छछूंदर की मौत मरेगा यहाँ, देख लेना। सही बोला। ससुरा वो सीधे फोन मार भी बंद हो गया है। एक रीछा जब ऊपर से चेतावनी आ रहा था तो ये बहिरा, ये पागल अबे सही समय पर बता देता तो हम सब लोग बच के निकल जाते। अब सबका जल समाधि यहीं लगेगा।
हम बूढ़ के मरने से अच्छा है ना इसको यही काट देते। एक कार तो छाती फाड़ देंगे रे बुढ़ाऊ। पासी छोड़। अरे हो गया, जो होना था तो हो गया। बहिरा जानबूझ के थोड़ा ही किए। अरे पिछवाड़ा हमरा भी फट रहा है तो क्या ऐसे ही सुसुआने लग जाएं? भाई लोग हम जब जान गए कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे बिना लड़े। बोलिए। अरे तुमरा लोग का घर पे सब इंतजार कर रहा है कि नहीं? हमारी बात सुनो चाचा। अरे हम सबको बिटिया की शादी में जाना है। वहाँ ऊपर फूलों से सजा बस हमारा इंतजार कर रहा है। बिटिया की सोचो चाचा। मर गए तो जोरू को 5 लाख रुपया मिलेगा। अरे बात मत करो। हाँ हाँ तुम तो बहुत सयाना वाला बात कर रहा है ना। जब रात होता है ना भोला तो कुछ को अंधेरा दिखाई देता है और कुछ को टिमटिमाता तारा। सब सोच का ऊपर है। ए पासू पासू हाँ? किसको पता है ऊंचाई पे जाने का रास्ता? हम ले चलेंगे। ए देखो ये हुई ना करेजे वाली बात। उठो चलो उठो। अरे उठो ना साहब। ऐसा बात अपना अपना हौसला बुलंद रखो। और सुनो सुनो सुनो, आधा लोग अपना बत्ती बुझा दो। बैटरिया बचा के चलना है भाई। और बाके जी मेडिकल वाला बक्सा लेकर आओ बेटा। जी चाचा। ए सालीग्राम मुंह तो खोल दिए हो। अब यो बता दो कि ऊपर लेके कैसे जाओगे? कौन रास्ता? पिलर नंबर 23 से वही एक रास्ता है। 23 नंबर पिलर। चलो आओ सारे के सारे। ये बुड़बक को देखो, ये बन रहा है विक्रम। हम सबको बनाएगा बेताल। अरे क्या कंधे पे लाद के ले जाएगा पानी में? अरे कौन सा पानी? है पानी वहाँ बीच में बह रहा है। लेकिन हम चुप रहे, मैं बताता हूँ। क्या बताओगे? ये देखो पानी फटा यहाँ। अब पानी जा रहा है यहाँ से इस चाणक की तरफ। हम लोग हैं यहाँ, समझे तुम लोग? और खान का हाई पॉइंट है यहाँ ऊंचाई वाला। अभी सालीग्राम बोलता है कि पानी पार करके जाएंगे यहाँ। कैसे ले जाएगा रे? ये सही बोल रहा है क्या? हम पहले ही कहे थे रंग रास्ता पकड़े इस सालीग्राम ससुरा। हम कहते थे हमको खदान में काम नहीं करना है। अरे नहीं हमारे मौत के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। कुछ नहीं होगा। आप ही होंगे आप ही होंगे अरे कुछ नहीं होगा तुझे। हम है ना? मरना नहीं चाहते चाचा, मरना नहीं चाहते। अरे जिंदा है अभी। हाँ जिंदा हो तुम। सब देखिए ये पीशू और शालीग्राम का हालत क्या हुआ था चाणक पर जाने से। बाल बाल बचे हैं ये। यहाँ हो तो जिंदा हो। अगर ऊपर कोई भी गया तो स्वयं यमराज को न्योता दे रहे हो, जान लो तुम। मैनेजमेंट की टीम भी बचाओ टुकड़ी भेजेगी ना तो भी यही भेजेगी। सही बोल रही है, सही बोल रही है। आइए इस पॉइंट पे। सिगरेट कम कीजिए, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बिंदल कब तक? 6-7 घंटे में पंक्चर कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। 8 इंच के पाइप को अनलोड करवा जल्दी। तो जी 5:30 बजे आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। हम यहाँ से निकल पाएं तो आपको घर से पिक कर लेंगे, वरना दिवाकर आ जाएगा। आप जहाँ हैं वहीं रहिए और दिवाकर की भी कोई जरूरत नहीं है। हम गाड़ी चला लेंगे। आप बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा आप ड्राइव नहीं करेंगे। डॉक्टर ऐਵੇਂ ही डराते रहते हैं। पिंड में औरतें सुबह खेत में काम करती हैं, शाम को डिलीवरी करती हैं। अच्छा ठीक, एक मिनट रुकना। सोदपुर वर्कशॉप के गोराजी को मैसेज भिजवाइए कि कल अपनी टीम के साथ सुबह रेडी रहे। जी सर। निर्दोष जी, कल हम दिवाकर को भेज देंगे, ठीक? अच्छा जी। बहुत समय है नहीं बात करते हैं। सुनो भाई लोग, पानी 22 नंबर पिलर तक पहुंच गया है। अगर हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकले तो 23 नंबर गैलरी में भी भर जाएगा और उसके बाद हम ऊंचाई वाले पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदा रहने का आखिरी मौका है ये, समझ लीजिए।
भाईजान सही बोल रहे हैं, शालिग्राम सही बोल रहा है, हमें जाना चाहिए। ये भोला, चलते हैं। बस सही किए यहाँ पर आकर हम बता रहे हैं। वो अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। हम इन लोगों खातिर यहाँ हैं, समझा? घबराओ मत। पीछे से पाइप लगा देंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। सामने तो काम कर दिया। अब 8 इंच का बोरहोल हो गया। तो मैं क्या नाचू? भाग यहाँ से। देखा? खदान वाला जूता कहाँ गया तेरा? भेज दिया। काहे? घर में पैसे की जरूरत थी हमें। बाके, मेडिकल वाला बक्सा ला बेटा। लाया चाचा। बाकी डिटेल थोड़ा कम लगाना। क्या किसी और को भी जरूरत पड़ सकता है भाई? कारे पासु, यह मैनेजमेंट है तुम्हारा। मेडिकल बॉक्स में दवाई का बोतल खाली, यह हम लोग को खोजेगा मैनेजमेंट। कारे, अरे खुद तरह मैनेजमेंट की मरोगे सबके सब, कोई नहीं बचाने आएगा। कोई बात नहीं, टॉर्च चला। तो क्या खींच रहे हैं नीचे? क्या लगता है मिल जाएंगे? ईश्वर, मुरली, आवाज दो। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो टॉर्च के पास आओ। कोई है? शालिग्राम, कोई है? अजी, किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आ रही है तो लाइट के पास आओ। मैनेजमेंट पक्का हमारा वो इंतजार कर रहा होगा। आ जाओ, आ जाओ। आवाज दो, कोई है? बोला, कोई है? शालिग्राम, चलने का मत बता। आओ, कितना दूर है? बस थोड़ा और, पहुंच रहे बस। आवाज दो अगर कोई है तो। किसी को आवाज आ रही है? आवाज दो। और कितना चलाओगे भैया? अशोक, देखा?
पानी मिल रहा नीचे से। खेला समाप्त है भैया। क्या हो गया? किसी को सुनाई दे रही आवाज मेरी? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही? बताओ, कोई है? पहुंच गया भाइयों। अरे बस, तुम तो कह रहा था मैनेजमेंट इंतजार कर रहा होगा। तनिक शांत रहो। ये खदान का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यही हम सब लोग इंतजार करेंगे अब। सही। भाई लोग, जल्दी ही मैनेजमेंट वाला हम लोग को ढूंढ लेगा। तब तक सब लोग बैठ जाओ। बैठो सब। थोड़ा सुस्ता लेते हैं तब। बैठो। गो! धनेश्वर! आवाज दो! रंजीत! शालिला! लाइट के पास आओ! Fortunately, now there is no hope. Yes, sir. Okay. Considering the present situation, the chairman has decided to stop the rescue operation. ट्रैजिक है, ट्रैजिक। बट द फैक्ट इज, अगर माइनर जिंदा होते तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट तक आने से कौन रोक सकता था? आप बताइए। सर जी, एक मिनट पढ़ाइए प्लीज। ये कौन सा नया कॉन्फ्रेंस चालू हो गया? पक्की बात। अगर माइनस जिंदा है तो उन्हें हाईएस्ट पॉइंट पर आने से कौन रोक सकता है? हाँ, स्टॉपेज वॉल रोक सकती है। सर 12 साल पहले मैंने यहाँ का सर्वे करके 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी स्टॉपेज वॉल के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पर। जी सर, इस वाली वॉल की डिटेल्स तो हैं, लेकिन इस वाली वॉल की डिटेल्स मिसिंग है। सर, देयर आर ब्राइट चांसेस कि इस एरिया में वॉल हो और वो लोग हमारा वॉल की दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हों। सर, मुझे एक और बोरहोल करने की परमिशन चाहिए। सरदार जी, कोल इंडिया का पैसा पानी की तरह मत बहाओ। बिल बना के पैसा बनाने का तरीका बहुत सेन 1 मिनट। गिल, अगर स्टॉपेज वॉल है भी तो वो लोग इसे तोड़कर आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि ढलान है। ढलान का वजह से पानी चाणक्य की तरफ लपका। पर चाचा, इतना सारा गैलरी है, पानी वहाँ काहे नहीं गया? अरे लल्ला, इतना सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाकर कहाँ हो जाएगा रे? हैं? सब लोग अपना अपना देवी देवताओं को याद करो, उसी में भलाई है। हमारी सुनो। कोयला निकालने के बाद गैलरी में ईंटा का एक स्टॉपेज वाल खड़ा किया जाता है ताकि ऑक्सीजन बर्बाद ना हो, इसलिए। समझे? ईंट की दीवार। ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है। ए बासु, स्टॉपेज वॉल है, ईंट की दीवार है। हम लोग गलत जगह इंतजार कर रहे हैं भाइयों। क्या बोल रहा है? सेंसर। अच्छा, तू जा गरम दूध लेके जा। जी सर, मेरा पीए बता रहा है महावीर कोलियारी के पिट नंबर 1 में 6 माइनर्स की लाशें दिख रही हैं। अब बताओ सरदार जी, तुमको अभी भी लगता है कि ये लोग जिंदा है? उज्जवल, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट इट वाज देयर डेस्टिनी। करेक्ट। उज्जवल सर, भगवान का शुक्र मनाओ, 71 लोग थे सिर्फ। चास नाला की तरह 200-300 लोग नहीं थे, है ना? मुझे लगता है हमें गिल को एक और बोर होल्ड करने की परमिशन देनी चाहिए। ठीक बोल जस्ट तुम्हें उज्जवल, डिसीजन हो चुका है। आप प्लीज ऑफिशियली अनाउंस कर दीजिए। चलिए जाइए। बताइए, बंद कर दिया। सीएमडी साहब,
कुछ तो बोली। बताइए ना। जल्दी उठा। और जोर से। क्या हुई लपा? ए पशु क्या दिखा? बोलना। अरे मैनेजमेंट वाला ढूंढ रहा है हमको। टार्च ले जाए उधर। साहब बोलो ना। कुछ पता चला उनके बारे में? आप क्यों नहीं देते? बताइए ना बड़े साहब। साहब ने कहा था आप कुछ करेंगे। साहब बोलो ना। बोलिए साहब। बड़े साहब क्या हो गया? सरदार जी आप कुछ बोलिए ना। बोलिए ना कुछ। बताइए ना। देखिए, हम आपके परिवार वालों को नहीं ढूंढ पाए। कंपनी का आदेश है, इसलिए हम ये बचाव कार्य बंद कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आ जाओ भाई लोग। चलो। अरे जल्दी चलो भाई। इकामदारी का खेल कोई सुन रहा है? अरे हम लोग जिंदा हैं। हम सब यहाँ हैं। कोई सुन रहा है? जिंदा है। कोई है? अरे हम लोग उधर हैं। भगवान माफ नहीं करेगा साहब। कुछ आवाज आ रही है। सुनाई दे रहा है।